ये तो इतना पानी भर जाता है, हम लोग बैठ के बिताते हैं, रात बारिश हो रही है। कैसा बोला? बोला तो रंडी बदमाश पतुरिया मादर चोत जल्दी खा ली। इतना पानी लग जाता है, सर कुल कनाई कनाई चले। चटनी रोटी हम खा नहीं पा रहे हैं, सुख के हम खा लें। हमारी एक बेटी है, दिमाग सही नहीं है, हम कहाँ लेके जाएं? हम एक लड़की है, शादी करने लायक हो गई है, हम जमीन खरीदें कि हम वतन बनवाए कि 1000 रुपया पुलिस के लोगों फेंकेंगे तो नचवा फेंकवा देंगे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी संत कबीर नगर जिले के थाना बखीरा के अंतर्गत राजेडीहा ग्राम सभा में आए हुए हैं और पीछे हमारे एक झोपड़ी दिख रहे होंगे, एक गरीब का आशियाना है। पीछे आप बगल में मार्केट लगता है, ये मार्केट देखिए, और इधर झोपड़ी है एक गरीब की। इनकी समस्याएं क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले के लोगों में ये होता था कि जुबान की ही कीमत होती थी, जुबान दे देते थे तो उनकी कद्र होती थी। उस जुबान की कीमत आज के लाखों रुपए से भी बढ़ चढ़ करके होती थी। पहले के जुबान और आजकल का स्टाम्प दोनों सेम था पहले के ज़माने में, लेकिन अब की स्थिति ये है कि अब जुबान की कोई कीमत नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, लोगों के अंदर से इंसानियत मरती जा रही है। मैं इसलिए इस परिवार को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, सरकारें आई गई, लगभग 20 से 25 साल बीत गए होंगे, गरीब अपने झोपड़ी डाल करके इसी में रहते हैं। इनके पास कोई मकान, कमरा, घर नहीं है। ये इसी में अपने बच्चों को लेकर के परिवार मेहनत मजदूरी करके रहता है। परिवार अपना 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं सब। ये इस कंडीशन देखकर समझ सकते हैं, ये झोपड़ियाँ हैं। इसी झोपड़ी में अपने परिवार को लेकर के गुजारा करते हैं लोग। ये तस्वीर आप सभी के समक्ष है और ये परिवार है वो पीड़ित परिवार। ये घर में आप सभी को मैं लेकर आया हूँ कि कैसे इस गरीब को सताया जा रहा है। ज़रा एक बार ध्यान से देखिए, लगभग 20 से 25 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ कुछ दबंग किस्म के लोगों के द्वारा इस ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अब ये देखिए किस तरीके से ढा दिया गया है, मिट्टी ला करके झोपड़ी में ही गिरा दिया गया है। ये आशियाना गरीब के लिए महल से किसी महल से कम नहीं था, लेकिन ये स्थिति आप समझ है। देखिए किस तरीके से सताया जा रहा है कि इनकी समस्याएँ क्या है, आइए मैं जान लूँ। कि एक झोपड़ी है, देखिए इसमें रहते थे लोग, ये भी इसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है इसके विषय में मैं जानूंगा। क्या हुआ था बताइए, कैसे ये मिट्टी कौन गिरवा रहा है, क्या मामला है? उषा देवी गिरवा रही है मट्टी, और वो हमारी मड़ई गिर गया, कुल अंदर मट्टी पे चली आई, कुल सामान हमारा टूटा फूटा है, कुल हो गया। ये जो झोपड़ी है किसका है, ये जमीन किसका है? सुबीर भैया। सुबीर कौन है? सुबीर लाला। आप लोग का उनसे क्या रिश्ता है? पैसा दे के लिए हैं, 7000 रुपया दिए हैं, कहाँ ले लो, गरीब मनई हो, बनवा लो रहो। हमारी पत्नी और हमारी लड़के से कह देंगे वो ज़मीनी पर पैर न रखिए, अपन बनवा के रहा और लिखी जाए। हम कल भैया लिख दिया जाए तो कहें ना लिख जाए, हम लिख दे, लिखे बिना नहीं रह गए और बनवा के रहो। कच्चे में तबीयत खराब हो गई, ख़त्म हो गए, तो उनकी पत्नी माटी गिरवा रही है, भारवा भी लोजर से चलवा के माटी कुल गिरवा दी। हमारा सामान टूटा फूटा कुल पड़ गया, इसे कहाँ लेके जाए? 3 बेटी बच्चों को कहाँ लेके जाए? ये गरीब है, इनके पास, इनके लिए ना कोई मंत्री है, ना विधायक है, ना सांसद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा जाता है कि हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था कराएंगे और हर जरूरतमंदों की उनकी मदद करेंगे। ये तस्वीर आप सभी के समक्ष है। ये माँ अपने 2-2, 3-3 बच्चियों को लेकर के कहाँ जाए। और ये देखिए एक बच्ची है जो दिमागी संतुलन जिसका ठीक नहीं है। अब ये गरीब लोग हैं, जैसे तैसे बड़ी मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर में 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये जमीन जिस पे आप लोगों ने घर बनवा रखा है किसी और की जमीन है? कौन जमीन? ये जमीन जहाँ पे आप लोग हैं किसी और की जमीन है? वो सुबीर भैया की जमीन थी। उन्होंने क्या कहा था, कितना पैसा दिया था आप लोगों ने जबकि रहने दिए थे? वो 7000 दिए थे। 7000 रुपये कब दिए थे? 20 साल हो गया। 20 साल पहले? हाँ। 20 साल पहले 7000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, क्योंकि गरीब लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। क्योंकि सोचिए ना कि वो एकत्रित कैसे किए होंगे 7000 रुपये। अच्छा, उन्होंने कहा था कि हम जमीन को आपके नाम कर देंगे,
हाँ कहा था जमीन आपके नाम कर दें। अकाचे में तबीयत खराब हो गया, खत्म हो गए। उसके बाद से क्या हुआ उनके लड़के द्वारा, मतलब आप उनके लड़के द्वारा मोबाइल में हमारे बेटे को हम बुलडोजर लगा के तुड़वा देंगे, 10,000 रुपया पुलिस के मुँह पे फेंकेंगे तो नचवा के फेंकवा देंगे, हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। हमारे लड़के को धमकी दे रहा है मैसेज के मोबाइल पे। कौन धमकी दे रहा है? ये सुबीर बेटा। अच्छा, गौरव सुबीर लाला के बेटा गौरव। हाँ गौरव नाम है। धमकी दे रहे हैं हाँ। इसलिए कि पहले तो उनके दादा जब थे तो उन्होंने रहने के लिए आपकी जमीनें दे दी। हाँ। और आप लोग रह रहे थे, 7,000 रुपए दे दिया था, इसलिए कि जमीनें वो जल्द डिमांड नहीं रहा लेकर जमीन के। अब डिमांड हो गई, अब लालच बढ़ गई उनकी पत्नी के। हाँ। अब इनसे हटा रही है तो हम लोग हट नहीं रहे। जब जत्ती मट्टी गिरवा के रास्ता बंद कर दी और कुल मट्टी गिरवा कुल मड़ई में ढकेल दी गई बिल्डोजर से, कुल सामान हमारा टूट फूट गया। सरकार कहती है गरीबी मिटाएंगे। इन्होंने 7,000 रुपए दे रखा था सुबीर लाला को, उन्होंने रहने के लिए दे दिया। जब वो दुनिया में नहीं रहे तो उनके बेटे को द्वारा इस जमीन पर कब्जा किया जाने लगा। ये इसलिए कि इस जमीन की डिमांड बढ़ने लगी है। पहले मानवता पे दे दिए थे, लेकिन जब इनकी गलती ये थी कि ये पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित लोग हैं ये, और इनको इस बारे में कुछ खास तरीके की जानकारी नहीं थी। और बस ये सोच करके रहने लगे कि ठीक है कोई नहीं, विश्वास एक होता है, और विश्वास पे इन्होंने रहने लगे। आप इनके पति हैं, क्या नाम है आपका? रिखई। अच्छा ये बताइए कि अभी इसके बजाय भी बदले में कहीं जमीनें हैं आपके पास? नहीं, जहाँ आपके बाबा दादा रहे हो वहाँ आपकी जमीन नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग सिरसिया के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से लिए हैं जमीनें। यहाँ जमीन लिए हैं? हाँ। कुछ जमीनें हैं? नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? ये जमीन है। ये जमीन था? हाँ। अच्छा, जब यहाँ 20 साल पहले 7,000 रुपए में जमीन लिए थे, वही उसके बाद यहीं रहने लगे थे? हाँ, उसके बाद यहीं रहने लगे। कैसे चलाते हैं घर? देखो भट्टी उट्टी है, चाय की दुकान है, छोट मोट होटल खोल के लड़के बच्चे जियात रहे। अब एक चाय की दुकान है छोटा सा, आप देख सकते हैं, जैसे तैसे चाय बेच करके अपना घर परिवार चलाते थे लोग। और जिनके पिताजी ने रहने के लिए जमीनें दे दी थी, जब उनके पिता नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने जबान दे करके तो मर गए, चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके। जब वो नहीं रहे तो उनके बेटों के द्वारा घर पर मिट्टी डलवाया जा रहा है, जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अभी गरीब लोग जाए तो जाए, अन्न रोटी की व्यवस्था ही नहीं है, तो ये जो लोग जमीन कहाँ से खरीद पाएंगे? वो अपने बच्चों को लिए 3-3 बच्चियाँ हैं, कैसे खिलाएं जिलाएं, और बहुत बड़ी समस्या है इस परिवार के लिए। अब तक के यहाँ कौन मदद किया है आप सबको? क्यों मदद नहीं किया सर? क्यों नहीं मदद किया? न प्रधान न प्रमुख, क्यों प्रमुख से पुलिस चौकी वाले गाली दिए, चौकी वाले गाली दिए, प्रमुख थी वहीं से सामने खड़ा था, कुछ नहीं बोले। पुलिस वाले आप लोग गाली दे रहे हैं? हाँ गाली दिए, हमारे बेटे को गाली दिए। हमारा मोबाइल लड़की से हमारे छोड़ लिए, वो गाली दिए, लड़की खमरे हमें गाली दिए। अब प्रमुख वहीं सामने खड़ा था, कुछ कौन सा है आप लोग का? सौराहा चौकी। हाँ, गाली दिए थे आप लोग को? हाँ, बेटे को हमारे गाड़ी दिए, लड़की को हम को गाड़ी दिए। कहाँ है वो? हाँ, ये लड़की है हमारी है। बोलो। कौन गाली दिया था? पुलिस ने गाली दिया था हमको, हमारे हाथ से मोबाइल भी छीना था, हमारे अम्मी को भी गाली दिया, हमको भी गाली दिया। क्या गुनाह किए थे? कुछ नहीं गुनाह किए थे, यही बोल रहे थे यह जमीन खाली कर दो जल्दी से जल्द, नहीं तो हम तुम लोग को बिल्डोजर से यहाँ से कुल खाली करवा देंगे। बोला था दरोगा? कैसा बोला था रंडी बदमाश पतुरिया मादरचोद, जल्दी खाली कर दो। हाँ, यही पुलिस थी कि जेंट्स पुलिस? जेंट्स था, जेंट्स। हाँ, जेंट्स था। और इस तरीके से ये पुलिस प्रशासन इस तरीके से बर्बरता करे लेडीज के साथ ये, और कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। पुलिस प्रशासन से ही महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। माँ बहन बेटियों को इस तरीके से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। बेअंदाज है पुलिसकर्मी। कई पुलिसकर्मी तो ऐसे हैं जो गरीबों को साथ देते हैं, गरीबों को मसीहा के रूप में काम करते हैं, लेकिन 70 से 80% पुलिस वाले भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। नेताओं के तलवे चाटते हैं और गरीबों को अपने जूती की पैर का धूल समझते हैं लोग, और यही स्थितियाँ सामने आई हैं। ये एक गरीब परिवार है, कैमरा घुमा कर दिखाइएगा, रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। चाय का एक दुकान खोल करके जीते खाते थे लोग। जब ये जिंदा थे तो पिताजी कहते कि रहिए आप लोग, 20 साल तक रहे तो कोई ऐतराज नहीं था। जब इस जमीन की डिमांड बढ़ी तो वो लोग आपत्ति जताने लगे। इनकी एप्लीकेशन क्या है, इनकी समस्या क्या है, देखते हैं। अगर आप लोग को यहाँ से हटा दिया गया तो कहाँ जाएंगे आप लोग? मर जाएंगे कट करके, और कहाँ जाएंगे? मरना नहीं है, आप लोग मुख्यमंत्री के दरबार जाइए, डीएम जिलाधिकारी कार्यालय जाइए। फिलहाल में गरीबों का कोई नहीं होता है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं होता है। चौकी पर गए लाने तो फिर धमकी दे के ये कागज बनवा दे, उन्हें 15 दिन में खाली कर दो। अच्छा, सुलहनामा हुआ था? गाली भी दिए थे। कब की बात है ये? वह कम से कम कितना दिन हो गए, 4-5
महीना होगी। 4-5 महीना हो गया। ये देखिए, एक मिनट जरा, यही है। ये सुलहनामा हो गया था। हाँ वो है सुलहनामा। ये सुलहनामा 14 नवंबर 2024 को सुलहनामा हो गया था। जबरदस्ती किया है, जबरदस्ती बुला करके चौकी पर जबरदस्ती। बुला करके चौकी पे कि इसके बदला जमीन दूसरे ठार दी जा रही है और इतने दिन में खाली करना है। तो इतने दिन में खाली कर दिए तो कह ले हम कहें हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं लेंगे। कौन कह रहा था? वो जिसकी जमीन है जो लिख के अच्छा। कहत रहा है। हाँ अच्छा। हाँ, यानी कि वो आप इस जमीन को न देना चाहती है, ना इसके बदले जमीन देना चाहती है कहीं? कहूँ देना चाहती है तो उसका कागज नहीं मिला है, उसलिए ओरिजिनल कागज नहीं दी है। वो जमीन कहीं दे रही है? फर्जी कागज दे देखिए, उनके जब पिताजी थे तो उन्होंने जमीन दे रखी थी ना। हाँ वो हमें दे रखे थे। अभी लेकिन अब इनके बच्चे हैं तो जमीन में रह रहे नहीं बजा रही है, खाली फर्जी कागज दे के बजा रही है ना। आप वही लोग के को- नहीं के। यानी कि उस समय का 7,000 रुपया 7 लाख के बराबर था, हाँ 7 वाला बराबर था। है ना? हाँ ये कहना बहुत चाहती हैं राहत कि वो लोग पैसा देने के लिए तैयार हो सकते हैं लेकिन जमीन देने के तैयार नहीं है। है। नहीं नहीं ना? पैसा भी नहीं दे सकते, पैसा भी नहीं दे सकते, बोले पैसा भी नहीं देंगे और फिर जमीन भी नहीं देंगे। यहाँ पर हटाओ जमीन। ज्यादा बोलोगी तो नहीं यही पाओगी, नहीं पाओगी, हटा कह रहे देंगे। ज्यादा बोलोगे तो नहीं हाँ पाओगे। हाँ उजरा के फेंकवा देंगे। कहाँ जाए लोग? अब इनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, जमीनें तो उनकी ही है, उनको मानवता पे रह रहे थे लोग, लेकिन जाए तो अब जाए कहाँ? इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। शरीर के बराबर नहीं भरवाए हैं, ईटा निकल है, पुराना ईटा है वो मंदिर। आज 20 सालों से बस नींव तक डलवा सके हैं अब तक इस जमीन पर, बाकी कुछ नहीं कर पाए हैं। 1 मिनट में एप्लीकेशन पढ़ कर सुना दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय सेवा में माननीय उपाध्यक्ष महोदय SC ST आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ, विषय पुलिस द्वारा उत्पीड़न के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थनी को ग्राम और पोस्ट राजेडीहा थाना बखिरा तहसील में अदावल जिला संत कबीर नगर में एक मंडी जमीन मुहैया कराने के लिए 7,000 रुपये प्राप्त करके जमीन मालिक सुबीर लाल ने काबिज दाखिल करा दिया और हम प्रार्थनी व प्रार्थनी का परिवार उस भूखंड पर अपना नींव डाल करके बना करके झोपड़ी में निवासरत है तथा उसी में जीविकोपार्जन हेतु चाय वगैरह की दुकान 20 सालों से करते चले आ रहे हैं। हम प्रार्थनी के बच्चों का आय जाति व निवास प्रमाण पत्र उसी निवासरत जो जारी हो चुकी है। प्रार्थनी ने जमीन मालिक को बार बार आग्रह करती रही कि हमारे पक्ष में भी बैनामा कर दीजिए, लेकिन हम है ना कह करके बात आगे बढ़ जाती थी क्योंकि हम प्रार्थनी अनपढ़ गंवार और सुबीर लाल सेवा टहल और सम्मान अपने से अधिक करते रहे। सुबीर लाल की मृत्यु उपरांत उनके परिवार के पत्नी उषा पुत्र गौरव व बहू चांदनी उक्त भूखंड को जबरन खाली कराने हेतु स्थानीय चौकी सौराहा राजेडीहा के चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, मोबाइल नंबर 8382807025 हम प्रार्थनी के पुत्रियों के साथ गाली गलौज धमकी दे रहे थे कि अपनी झोपड़ी हटवा लो नहीं तो उखाड़ कर फेंक दूंगा। यह पुलिसिया उत्पीड़न कानूनी है। इस बात को वीडियो हमारी पुत्री बना रही थी, तभी चौकी इंचार्ज मोबाइल छीन लिए और अभी तक मोबाइल अपने कब्जे में रखे हुए हैं। हम प्रार्थनियों व पुत्रियों को अत्यंत जलील किए और नीच जात का करके संबोधन भी किए। प्रार्थनी आपसे मदद की गुहार कर रही है। प्रार्थनी कुसुम, आपने ये पुलिस द्वारा उत्पीड़न के लिए SC ST आयोग को आपने लेटर दिया था, अब तक कोई कार्रवाई हुई? अभी नहीं कुछ भी। कब दिया था आप लोगों ने एप्लीकेशन? 30 तारीख के कहे तो 30 तारीख के। 30 मई को। हाँ अब तस्वीर देखिए 1 मिनट। इस झोपड़ी पे मिट्टी किस तरीके डाला गया है आप देखिए। अंडा देख लीजिए सर। आप देखिए, ये झोपड़ी है, ये चाय की दुकान है, ये गरीबों की चाय की दुकान है और ये इसी में अपना परिवार जिलाते थे। क्या नाम है आपका? ये रिखा ही ये चाय की दुकान लगा करके अपने परिवार को चलाते थे। ये देखिए मिट्टी इस तरीके से गिरा दी गई है। जब तक बाप जिंदा थे तब तो रहने दिया गया, उसके बाद जब बेटों का राज आया तो उनको हटाया जा रहा है। ये मानवता पे चल रहा था सब कुछ। देखिए ये छोटा सा झोपड़ी है, घर है, मकान है, देखिए जैसे तैसे लोग इसी में रहते थे। आप सभी के समक्ष स्थितियाँ देख सकते हैं कि कैसे आ जा रहे हैं लोगों ने मिट्टी डलवा दिया है। जिनकी ये जमीनें थी उस तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से है। ये जबरियन मिट्टी गिरवाया जा रहा है। हाँ जबरई गिरा दे। अच्छा, ये जब एक मिट्टी गिरवाया जा रहा तो आप लोग कहाँ थे? रहे थे, नहीं मानी है, बोले थे बहुत है। दिन में गिरवाया कि रात में? दिन में रात में 12 बजे तक मट्टी पूरा चौफेर गिरवा के रास्ता बंद कर दिए। ऐसे में तो जान भी जा सकती है। हाँ और सवेरे कुल माटी गिरवा दी। बच्चों को लेकर कहाँ रहती तो है? को हम जागत रही वो माटी गिरे नहीं पुलिस। बच्ची को लेकर कहाँ रहती हैं आप लोग? बच्चों को हम यही में रहते हैं। हाँ यही झोपड़ी में रहते हैं। बारिश जब होता होगा, बिजली कड़कती होगी, धूप बरसात इसी में झेलते हैं सब। हाँ तो क्या करें, इतना पानी लग जाता है सर, कुल कनाई हो जले। गरीबी बहुत दुख देती है, बहुत। ये तो इतना पानी भर जाता है, हम लोग बैठ के बिताते हैं, रात बारिश हो रही है। मत रोइए माता जी, क्योंकि गरीबी हमने भी देखी है।
हमने भी झेली है गरीबी, क्योंकि हम भी झोपड़ियों में से ही रह करके आ रहे हैं, लेकिन गरीबों का दर्द कोई सुनता नहीं है, ना समझता। चटनी रोटी हम खा नहीं पा रहे हैं, सुख के हम खा लें। हमारी एक बेटी है, दिमाग सही नहीं है, हम कहाँ लेके जाएं। हम एक लड़की है, शादी करने लायक हो गई है, हम जमीन खरीदें कि हम वतन बनवाए कि रहे, हम कहाँ जाएं। आपकी मदद के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रमुख प्रधान क्यों सुनवाई नहीं कर रहा, हमारे और तो क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता। खून के आंसू रो रहा है परिवार, लेकिन गरीबों का कहीं सुनवाई नहीं हो पा रहा। इस परिवार के पास वतन नहीं है रहने के लिए। अब इनका सवाल ये है कि अभी बेटी की विवाह करें जो कि शादी योग्य हो गई हैं, या फिर आवास की व्यवस्था करें, या दीवार या फिर अपना आवास बनवाएं। कैसे घर बनवा सकती हैं? बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं लोग। चाय का दुकान लगाते थे, लेकिन वो भी लोगों को देखा नहीं जा रहा है, और इस घर पे, इस ज़मीन पे जबरन कब्जा किया जा रहा है। अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ, किसके कहाँ जाए, कहाँ रहें, ये सवाल उठता है। अब ये परिवार बहुत पीड़ित है, खून के आंसू रो रहा है। इस परिवार की मदद हो, उत्तर प्रदेश सरकार तक ये वीडियो जाए। आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करिए, बस एक बार अपील है मेरा कि इस परिवार को मदद करिए आप सब, बस यही विनती है। इस पूरे घर पे मिट्टी डाल दिया गया। ये राजभर परिवार है, इस परिवार को बुरी तरीके से जलील किया जा रहा है और अभी तक कोई मदद नहीं किया गया है। इस